हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथ समारंभां रामानन्दार्जुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणाल भगवान जानकी जीवन श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी अम्बा उर्विजा जानकी। पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री अंजनानंद वर्धन हनुमंतलाल जी महाराज। कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन आर्य देवी आए। सुंदर कांड का 54वां भाग ठाकुर जी को समर्पित किया जाए। कल जैसा मैंने आप लोगों से निवेदन किया, श्री हनुमान जी महाराज विभीषण से विदा करा करके चले पवन सुत विदा कराई। विदा किया एक अलग शब्द है और विदा कराई एक अलग है। सहर्ष स्वाभाविक रूप से अतिथि को विदा कर दिया जाए, ये विदा करना है। और सामने वाला कतई विदा करने को तैयार न हो, हमारे बहुत आग्रह पर हमें विदाई दे, यह विदा कराई है। तो विभीषण जी हनुमान जी महाराज से विदा होना नहीं चाहते थे, क्योंकि लंका में जीवन में पहली बार तो विभीषण जी को किसी परम वैष्णव का साक्षात्कार हुआ है। वरना तो सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दर्शन निमहु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहा करती है, वैसे विभीषण जी महाराज आज तक इस लंका दुर्ग में रहा करते थे। पहली बार एक परम वैष्णव का दर्शन हुआ, भगवान के भक्त का दर्शन हुआ। भगवान के भक्त नहीं बल्कि विभीषण के दृष्टि में तो कि तुम राम दीन अनुरागी आयौ मोहि करण बड़ भागी, उन्हें विदा नहीं करना चाहते थे।
फिर भी हनुमान जी महाराज ने विशेष आग्रह किया, भैया अवधि का अवधि का काल बीत चुका है, महीना कब का गुजर चुका है, भगवती जानकी प्रभु योग में संतप्त है, उधर हमारे भगवान करुणा के सागर में डूब उतरा रहे। ऐसी अवस्था में हमारा यहाँ अधिक रुकना उचित नहीं है, हमें विदा दें। विदा कराया और करी सोई रूप गयऊ पुनित करी सोई रूप गयऊ कपित बन अशोक सीता रह जहवा। करी सोई रूप, कौन सा रूप? विभीषण जी के समक्ष आए तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए। ब्राह्मण के रूप में आए थे। ब्राह्मण के रूप में अशोक वाटिका में जाना कतई उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि रावण के चौकीदार तो कदम कदम पर बैठे हुए हैं। छोटा मोटा पक्षी भी वहां बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रवेश करें तो ब्राह्मण तो सहज ही इन निशाचरों के आहार हैं, इनके जलपान है, इनके सुस्वादु भोजन है, पकड़ करके खाने का प्रयास करेंगे। फिर हनुमान जी महाराज पराक्रम दिखा देंगे, परिणाम यह होगा कि युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और भगवती भास्वती जानकी का दर्शन नहीं हो पाएगा, भगवान का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए ब्राह्मण वेश परिवर्तित किया और जिस वेश से लंका में प्रविष्ट हुए थे, मशक समान रूप कपिधरी, तो मशक समान मच्छर जैसे बने, छोटे से बने। बगीचे का मामला है, झुरमुटों में, लताओं के ओट में। लंकिनी सब जगह तो नहीं बैठी है। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी है, पर अशोक वाटिका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी जैसी सूक्ष्म दृष्टि वाली नहीं बैठी है। यहां अन्य राक्षस राक्षसियां हैं, कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। पर मच्छर तक को पकड़ लिया जाए, इतनी कठिन चौकसी नहीं थी। और फिर महाराज विभीषण ने जुगुत भी तो बताया था कि उन राक्षस राक्षसियों की नजर ऐसे ऐसे बचा के जाना, इस रास्ते से जाएंगे तो आप उनकी नजर से बच जाएंगे। तो किसी छिद्र में, किसी नाली में प्रविष्ट होकर हनुमान जी महाराज करी सोई रूप गयऊ कपित बन अशोक सीता रह जहवा। भगवती सीता जिस अशोक वन में रहती थी वहां पहुंच गए। अब यहां देखिए, रावण के यहां जब पहुंचे तो रावण सो रहा था, और सीता के यहां जब पहुंचे तो सीता अशोक वन में थी। इसका मतलब क्या? रावण को सुषुप्त देखा हनुमान जी ने। इसका तात्पर्य, इसका दूरदृष्टि में तात्पर्य यह है कि रावण अब सो जाएगा, रावण मर जाएगा और सीता अशोक वन में है, यानी सीता अब शोक से रहित हो जाएंगी, सीता शोक से मुक्त हो जाएगी। तो बन अशोक सीता रह जहवा, अशोक वन में प्रविष्ट हुई। अब देखिए, लंका में 4 प्रकार के हैं: वन, बाग, उपवन, बाटिका, सरकूप, बापी, सोहही। वन है, बाग है, उपवन है और बाटिका है। मजे की बात यह है कि जहां सीता जी को रखा है वहीं पर ये चारों अवस्थित है। बड़ा विलक्षण बाग है रावण का साहब। उसी बाग में वन है, उसी में बाग है, उसी में बाटिका है, उसी में उपवन। हाँ, देखिए ना, करी सोई रूप गयऊ कपित बन अशोक सीता रह जहवा। वन हो गया, और उपवन भी यही है, बाग भी यही है, बाटिका भी यही है। नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक बाटिका उजारी। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तो रही लागा।
तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत यही। चले नाई सिर पैठे बागा, बाग तह अशोक उपवन जह रही, उपवन तेहि अशोक बाटिका उजारी, बाटिका और बन अशोक सीता रह जहमा। चारों का आकार इस उपवन को रावण ने दिया है। वन उसे कहा जाता है जो काफी विस्तृत हो, जंगली पौधों से युक्त हो, जंगली वृक्ष लगे हुए हो, उसकी निराई गुणाई के बिना भी वह पुष्पित पल्लवित फलित पोषित होता रहे, वो वन है। उपवन है जो वन का छोटा सा भाग है, उसकी रखवाली की जाती है, उसकी रक्षा की जाती है, उसकी निराई गुणाई की जाती है, पानी खाद दिया जाता है, वो उपवन है। बाग वो है जहाँ फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, उनकी भी सुरक्षा होती है, निराई गुणाई होती है। और वाटिका वो है जहाँ पुष्पों की बहुतायत हुआ करती है, उनकी निराई गुणाई के साथ कटाई छटाई भी होती है और पुष्पों से लदे रहते हैं। तो ये वन भी है, बाग भी है, उपवन भी है और वाटिका भी। इसीलिए रावण का यह बाग बड़ा सुहावन है, रावण बाग सुहावन। तो बन अशोक सीता रह जहमा, जहमा का मतलब ये कि विभीषण ने जो बताया था कि तह अशोक उपवन जह रही, ओ संपाति ने बताया था तह अशोक उपवन जह रही, विभीषण ने बताया था वह स्थान यहां जहवा से सिद्ध हुआ। वन अशोक गयऊ कपि तहवा, तहवा यानी कहां गए, तहां गए, तो तहां माने कहां गए, तो जहां सीता थी वहां गए। वन अशोक सीता रह जहवा, देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाति निसिजामा। हनुमान जी महाराज ने किशोरी जी को देखा और देख कर मन ही महु कीन प्रणामा, मन ही मन किशोरी जी को प्रणाम किया। वैसे प्रणाम करने का तो अपनी माता हैं, इष्ट देवी हैं, चरणों में सिर डाल करके प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, सिर नवा करके प्रणाम करना चाहिए, दंडवत हो करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहां वो परिस्थिति नहीं है। यहां न तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, न तो सिर झुकाना पड़ेगा। वैसे भी मच्छर के रूप में है, मशक रूप में है, वृषदंशक रूप में है, तो ये प्रक्रियाएं उस रूप में संभव नहीं है। और अगर मनुष्य बन करके प्रणाम करें तो राक्षसियों से यह बाग घिरा हुआ है, चारों तरफ एक एक चप्पे पर राक्षसियों की नजर है। रावण की ऐसी व्यवस्था है कि सीता के सन्निकट मनुष्य तो क्या देवता भी न जाने पावे। अर्धरात्रि के समय इंद्र देवता आते थे, पायस का प्रसाद लेकर आए, लेकिन वो भी अदृश्य होकर आए और सीता के सामने सीधे प्रकट हुए। दैवी शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया और उस दैवी सत्ता में दूसरे को न दिखाई पड़ना, जिसके उद्देश्य गए हैं केवल उसको दिखाई पड़ना। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण बन करके या मनुष्य बन करके या बंदर बन करके सीता को प्रणाम करना, वंदन करना या अभिवादन करना ये कतई उचित नहीं है। तो देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाति निसिजामा। हनुमान जी ने किशोरी जी की वह दारुण अवस्था देखा। बैठे ही बीती जाति निसिजामा, बैठे बैठे किशोरी जी को निसिजामा, रात्रि के जितने याम हुआ करते हैं। अब रात्रि के यामों में अनेक अनेक ग्रंथकारों के नाना प्रकार के भेद हैं। कई लोग कहते हैं रात्रि में केवल 3 ही याम होते हैं, एक याम दोनों संध्याओं में समाप्त हो जाता है, केवल त्रियामा रजनी त्रियाम होते हैं।
और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 3.5 याम होते, 3.5 प्रहर होते, और कुछ लोगों का मत है कि 4 प्रहर होते हैं। गोस्वामी जी उस झगड़े में पड़े ही नहीं, उन्होंने एक ही शब्द में सबका समर्थन भी कर दिया, अपनी बात भी कह दिया। बैठे ही बीत जाति निशिजामा, समस्त रजनी बैठे बैठे बीत जाती। वस्तुतः पतिव्रता जब अपने पति से वियुक्त होकर पति के विप्रलंब में, पति के वियोग में, पराये देश में, शत्रुओं के बीच में फंस जाती है तो रात भर उसे नींद नहीं आती। समस्त रजनी काल वो आंखों में बिता देती है। दिन में भले ही झपकी आ जाए, दिन में भले ही सोले, पर रात्रि में नहीं शयन कर पाती। वह रात्रि, जितनी रात्रियां बीती हैं सीता जी को 14 महीने में, एक रात भी सीता ने लंका में निद्रा नहीं लिया है। रात भर जाग कर राम 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 कहते हुए गुजार देती है। तो हनुमान जी ने देखा सीता जी को बैठे ही बीत जाति निशिजामा, पद्मासन लगा करके बैठी है, दोनों चरण के तलवे दोनों जांघ के ऊपर है, दोनों तलवे दृष्टि पथ पर आ रहे। रजनी गुजर जाती है, एक क्षण विश्राम नहीं लेती, शयन नहीं करती, लेटती नहीं है। हनुमान जी कुछ दूर देर तक देखते रहे किशोरी जी को। वह दृश्य कैसा है? बोले कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, अरे जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। किनी किनी रामायणों में रटति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी। कृष्ण शरीर हो गया है। कृष्ण कितना हो गया है? नहीं रत्ती भरी रक्त है, नहीं मांसा भरी मांस, नहीं रत्ती भरी रक्त है, शरीर में एक रत्ती रक्त नहीं है, नहीं मांसा भरी मांस। एक मांसा, मांसा तोला होता है ना, एक मांसा मांस नहीं है। बची अस्थि की पिंजरी, केवल हड्डियों की पिंजरी बची हुई है, और केवल यावत श्वास, श्वासों का आवागमन चालू है, आयात निर्यात चालू है श्वासों का। ये अवस्था है। बरवे रामायण में कहा है, जीवन की अब आशा कपि नहीं कोई, कन गुरिया कई मुदरी कंगना होई। हे वानर श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, अब इस जीवन की आशा नहीं बची है। अब ये हमारा जीवन रहेगा, इसकी कोई आशा नहीं है। क्यों माते? तो सीता ने कहा, कन गुरिया कई मुदरी। तर्जनी की, मध्यमा की, अनामिका की नहीं, कनगुरिया कई मुदरी। जो कनगुरिया है, कनिष्ठिका अंगुली है, उसकी मुद्रिका सबसे छोटी होती है। वो कनिष्ठिका की मुद्रिका कंगना होई, अब मेरे कंगन बन करके कलाई तक पहुंच जाती है। जो मुदरी कनगुरिया राखे कंगन लीन बनाई, सीय कृषता अब हे रघुनंदन मोसन बरनी न जाई। हनुमान जी विदा होकर राम जी से कहते हैं, माता की जो दुर्बलता है, हे स्वामी अब मुझसे वर्णन करते नहीं बन रही है। उन्होंने अपने कनगुरिया के मुदरी को कंगन बना लिया है, इतनी कृश हो गई है, इतनी दुबली हो गई है। तो कृषतन शीश जटा, शरीर कृष है, शीश में जटा है। जटा एक बेनी, एक ही बेड़ी इन्होंने बांधा है। बेड़ी तो एक ही रहती है पतिव्रताओं के सिर पर, लेकिन वह तीन भागों में विभक्त होती है, 3 बेड़ियों से संयुक्त होती है।
जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी है, त्रिवेणी में 3 वेणियां हैं, 3 धाराएं हैं, 3 नदियां मिलती हैं, 3 सरिताओं का संगम होता है, लेकिन दिखाई 2 ही सरिताएं पड़ती हैं। उसी प्रकार देवियां अपने सिर पर जब बेड़ी लगाती हैं तो उन बेड़ियों में लटें 3 हुआ करती हैं, लेकिन उनको गुहने का, उनको पिरोने का तरीका ऐसा होता है कि देखने वाले को केवल 2 बेड़ियां दिखाई पड़ती हैं, 2 लटों का दर्शन होता है। जैसे है 3 पर केवल गंगा और जमुना दिखाई पड़ती है। तीसरी वाली सरस्वती अदृश्य है। यहां स्थिति यह है कि यहां 2 अदृश्य है। माघ का सिंदूर 1 वेणी, इसको विद्वान लोग कहते हैं सरस्वती जी लाल है, रक्तधार है सरस्वती की। तो 1 वेणी यहां से बनती है जो माघ का सिंदूर, 1 वेणी सरस्वती गायब है, और उसके ऊपर जो मोतियों की लड़ी होती है उस लड़ी वाली 1 वेणी वो गायब है। केवल श्यामा यमुना दिखाई पड़ती है, गंगा और सरस्वती गायब है। तो कृषतन शीश जटा 1 बेनी, 1 ही बेड़ी है, एक या दीर्घया वेण्या शोभमानाम यत्नतः, 1 या दीर्घया वेण्या। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। 1 ही दीर्घ वेणी है। दीर्घ वेणी का मतलब किशोरी जी के केश इतने लंबे लंबे हैं कि महाराज पीछे पृष्ठभाग में घुटने के नीचे तक झूला करते। नीलदा केवल 1 ही बेड़ी है। कैसी? बोले नीलया नीरपादाये वनराज्या महिमिव। जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद दूर दूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है, उसी प्रकार किशोरी जी के सिर पर 1 ही बेड़ी लहरा रही है। वह भी धूल धूसरित हो चुकी है, स्वच्छ केस नहीं है, मल संयुता पतिशोका तुराम शुष्काम नदी मिश्रावितामिव। किशोरी जी पति के शोक में ऐसे ऐसे व्याकुल हो गई है, उनका हृदय इतना विकल था जैसे किसी नदी के जल को नहरों के द्वारा काट छांट कर इधर उधर फेंक दिया गया हो। नदी शुष्क हो गई है। परया मृजया ही नाम कृष्ण पक्षो निशामिव, कृष्ण पक्षे निशामिव। जैसे कृष्ण पक्ष की रजनी सुशोभित नहीं होती, शुक्ल पक्ष की रजनी राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसौ भगत उर्व्योम। शुक्ल पक्ष की निशा बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा, निष्के सरी केर निसुंदरी केर सिंगारा। मत्तनाग तम कुंभ विदारी शश के सरी गगन बनचारी। सुंदर सुंदर तारा गणों से विभूषित आभूषणों के द्वारा मानो निशा रूपी सुंदरी का श्रृंगार कर दिया हो, और उसमें बिंदी के समान चंद्रदेव चमचमा रहे हो। पर सीता एक ऐसी रजनी है जिनका चंद्रमा गायब हो चुका है। चंद्रमा गायब हो जाने के बाद ये तारागण भूषण की जगह दूषण के समान दिखाई पड़ते। तो इस प्रकार की अवस्था सीता जी की है। शरीर कृश सूख कर कांटा हो गया है। एक बार आए थे देवराज इंद्र, पायस का प्रसाद लेकर आए थे। वाल्मीकि रामायण में उसकी विस्तृत कथा है। यद्यपि कई विद्वान लोग उस प्रसंग को क्षेपक मानते हैं, प्रक्षिप्त मानते हैं, पर प्रक्षिप्तवादियों का संसार अलग है। उन्हें जो प्रसंग पसंद न आया वो प्रक्षिप्त हो जाता है, और अगर पसंद न आया, प्रक्षिप्त भी बताने का अवकाश नहीं है, तो उसका अर्थ ही बदल देंगे अपने व्याकरण बल के ऊपर। पर वाल्मीकि रामायण में युगों युगों से
यह कथा आई है। देवराज इंद्र आते हैं, पायस का प्रसाद लेकर आते हैं, किशोरी जी को देते हैं। उनको कहते हैं यह भक्षण करने से आपकी क्षुधा पिपासा शांत हो जाएगी। उसे छोड़ करके सीता जी ने लंका में कुछ भी भक्षण नहीं किया। इसलिए शरीर कृश है, कृश तन शीश जटा एक बेनी। केश में बड़े बड़े महाराज धूल के कणों को उड़ उड़ करके जो है यह केश, सुंदर केश राशियां जो किशोरी जी की कुटिल कुंतल केश राशि थी। घुघुरारी लटे लटके लटपे जनु नागिनी लेती खड़ी अंगड़ैया, ऐसी केश राशियां इनके जटा जैसी बन गई, धूल उड़ उड़ करके आती है। रात्रि का काल है, चंद्रदेव अपनी षोडश कलाओं के साथ अशोक वाटिका में दमक रहे। इसलिए इस निशा काल में भी हनुमान जी को यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है। वैसे वानर को रात में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये रात्रि के ही देवता है। ये शंकरावतार है, रुद्रावतार होने के कारण हनुमान जी महाराज सीता जी के अंग प्रत्यंगों को देख रहे। मुखमंडल दिखाई पड़ा है किशोरी जी का। जैसे तपस्या भग्न होकर के पड़ी हुई हो, जैसे चंद्रमा का अमृत निकाल लिया गया हो। सताम परिवृताम दीनाम निरानंदाम तपस्विनीम। निरानंदा है, आनंद सारा नष्ट हो गया है। जपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च। शोक से ग्रस्त है, शोक शिकारी बनकर के मानो बाण प्रहार करना चाहता है। भगवान के ध्यान में लीन है और भयेन च, रावण का भय ऊपर से व्याप्त हो रहा है। राक्षसियां ऊपर से, परीक्षीणाम कृशाम दीनाम अल्पाहाराम तपोधनाम। ओ तपोधना, तपस्या की पुंजीभूत मूर्ति, विदेह वैजंती अम्बा जानकी, जिनके केश राशियों में जटाएं बन गई है, और ये कई बेड़ी जैसा करके उसको बांध लिया है और लट जैसी लटक रही है। दुबला पतला शरीर, सिर का वस्त्र नीचे खिसक गया है, क्योंकि राक्षसियों का समूह है। जिस समय रावण आएगा, महाराज वाल्मीकि में देखेंगे किशोरी जी अपने हाथों से अपने अंगों को ढक लेती है और अपने पूरे शरीर को अपनी जांघों में छिपा लेती है, भयभीत भयाक्रांत होकर के। तो कृष्ण तनुशीष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हृदय में भगवान के गुणों की श्रेणी यानी श्रृंखला, समूह, अपरिमित गुण संख्या भगवान की। वाल्मीकि रामायण में जो 84 गुण भगवान के बताए गए, उन समस्त गुणों को 16 गुण वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए हैं और 68 गुण महाराज नारद के द्वारा बताए गए। और इसके बाद असंख्य गुणगण निलय भगवान श्री राम है, केवल 84 ही थोड़े। और नारद और वाल्मीकि जितना जानते हैं उससे करोड़ गुना सीता जी जानती हैं भगवान के गुणों को। यहां पर रामचरितमानस के 2 प्रेमियों का साम्य देखें आप। अशोक वाटिका में किशोरी जी बैठी है, ये भी भगवान के विरह में विदग्ध है, और उधर अयोध्यापुरी में भैया भरतलाल बैठे। दोनों को हनुमान जी ने ही देखा। और कैसे देखा? यहां कृष्ण तनुशीष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, या रटति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। नवल किशोर प्रेस में, कोदवराव प्रेस में अलग अलग शब्द आए।
वहां देखिए अयोध्या में बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति रटत, स्रवत नयन जल जात। बैठे देखी कुशासन, जटा, यहाँ कृष तनु शीश जटा, वहां कृष गात, यहाँ कृष तनु। भरत भैया भी कृष गात हैं, किशोरी भी कृष तनु है। वो भी राम राम रघुपति रपड रटत, यहाँ रघुपति गुण श्रेणी। यहाँ भगवान के गुणानुवाद को हृदय में रख करके, भगवान के रूप को हृदय में रख करके, भगवान के श्री चरण के श्री चिन्ह जो हैं उन्हें अपनी आंखों में उतार करके, जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जेहि विधि कपट कुरंग संग, कपट कुरंग मारीच के पीछे जब भगवान श्री राघवेंद्र दौड़े तो रामभद्र की पीठ किशोरी जी की ओर हो गई। पीठ पर पीतांबर कसा हुआ है, सिर पर जटाजूट है, मुंह विपरीत दिशा में है, पैरों में धोती लगी है। तब सीता देखे कौन सा अंग। उसी समय जब भगवान दौड़े तो भगवान के चरण के तलवे किशोरी जी की ओर मुड़े। दौड़ते समय आदमी के चरण तल पीछे की ओर मुड़ा करते हैं, और जब पीछे मुड़े तो उन चरण तलों में जो 48 से 48 रेखाएं थी, एकाएक किशोरी जी ने आंखों में बैठा लिया। उन चरण तलों की सुघराई, उनकी ललाई, उनकी रेखाएं, उनकी सुषमा, उनकी स्निग्धता, उनकी कोमलता, उनका सौंदर्य किशोरी जी के आंखों में चित्र बन करके उतर गया है। और सोई छवि सीता राखिउर रटती रहती हरि नाम, वही छवि किशोरी जी के आंखों में भरी हुई है। और बस राम 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 राम, वाणी से राम राम निकल रहा है, आंखों में वो छवि भरी है, हृदय में भगवान का रूप और भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान की कोमलता, ये महाराज उतरते चले जा रहे हैं। एक एक करके किशोरी जी को याद होते चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने इस रूप में सीता जी को देखा। देख करके परम विकल भा पवन सुत देख जानकी दीन, हनुमान जी विकलता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। विकलता की अंतिम परिसीमा जो होती है, हनुमान जी वहां पहुंच गए और हृदय धड़क उठा, कांप उठा, थरथरा उठे अंजनानंद वर्धन। और बस इसी छवि को देखते हुए हनुमान जी 24 घंटे बितावे। कल हम लोग इसके आगे की चर्चा बड़े प्रेम से करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।